नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान में जो बड़ी खबरें चल रही है उसके पीछे की कहानी की। और राजस्थान में अभी जिस खबर की चर्चा हो रही है वो है वसुंधरा राजे को एक पुराने केस में राहत मिल जाना। केस 5,000 करोड़ रुपए को लेकर है और लगभग 10 साल पुराना है, जिसकी याचिका कोर्ट ने आज खारिज कर दी। इसमें सिर्फ वसुंधरा राजे ही नहीं थी, वसुंधरा राजे के साथ और भी कई बड़े नाम थे, जैसे राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र खींवसर और जो अभी मौजूदा राज्यपाल है कटारिया साहब, उनका भी नाम इसमें शामिल था। अब उन लोगों को राहत मिल गई। अब इससे 2 दिन पहले की अगर बात करें तो गजेंद्र शेखावत को लेकर भी यही खबरें सामने आई कि उनको जो फ़ोन टेपिंग वाला मामला था, जो अशोक गहलोत की तरफ से मामला डाला गया था, उसमें भी उनको राहत मिल गई। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या इन फैसलों के पीछे भजनलाल सरकार का कोई हाथ है? क्योंकि राजनीतिक अखाड़े में संयोग और सुनियोजित प्रयोग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो अब ये महज संयोग है या फिर भजनलाल सरकार का सुनियोजित प्रयोग है? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे पुष्कर सर के साथ। तो पुष्कर सर, राजनीति बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी की सियासत की, तो इन दिनों पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं उन्हें लगातार राहत मिल रही है। अब कहा जा रहा था कि भजनलाल शर्मा जो कि नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए, विपक्ष आज भी उन्हें पर्ची सरकार के नाम से घेरता है, हर जगह गोविंद डोटासरा उन पर यही निशाना साधते हैं। तो क्या वो धीरे धीरे मजबूत हो रहे हो और अपने जो सियासी ये दिग्गज नेता है उनको अपने खायमे में लाने की तैयारी कर रहे हो और इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, वो रणनीति पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहले तो कोर्ट से उन लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा, पीछे सरकार की तरफ से केस रखा जाता है, एक मान्यता होती है कि ये सरकार जिसकी है वो थोड़ा, और उन सब बातों में आप देखिए, पहले मैं गजेंद्र सिंह शेखावत पे आता हूँ। गहलोत भी मान रहे हैं कि भाई कोर्ट से ही मिली है क्योंकि आपने वॉइस सैंपलिंग नहीं दी थी जी। तो यही सब है कि अब आते हैं वसुंधरा राजे पे। वसुंधरा राजे पे भी सेस का मामला था कि दिया था महिंद्रा, उस पर सवाल थे जी। कोर्ट में मुकदमे चलते रहते हैं, लंबित होते हैं, इसमें राहत। अब एक नए तरीके से चंडिंग होगी। आपको मालूम है ना कि जब कोई केस चलता है तो सरकार कहती है आने दिए सरकार, ये फाइल खुलवा दूंगा, वो फाइल जी। जब सरकार अपनी आ जाती है तो ऐसी टाइप की धमकी नहीं मिलती। तो जो आप इशारों में बात कह रहे हैं या खुल के उसको बहुत ज्यादा सीधे अटैक कर दे, वो इशारों में कहा जाता है। जब सरकार फेवर की हो तो सजाएं कम मिलती हैं जी। और वही हुआ। तथ्य ऐसे थे, कोर्ट के पास जब तथ्य नहीं गए तो बरी हो जाना। हाँ, लेकिन अब पॉलिटिकल पोजीशनिंग चेंज होगी। जो एक सियासत चल रही थी कि वसुंधरा बिल्कुल भजनलाल सरकार के आमने सामने खड़ी है। आप शुरुआत से जब से देखिए, बजट सत्र में शामिल नहीं होना, फिर दूसरे बजट सत्र में वेट एंड वॉच कहना, फिर 24 में इलेक्शन में कम सीटें आना जी, उसके बाद फिर 1-2 बार तारीफ भी कर देना। इन सब के बीच अब वसुंधरा राजे, और ज़्यादा शुरू में याद करेंगे तो कहेंगे कि वसुंधरा ने पूरी तैयारी कर ली थी अपने खेमे के विधायक, तो अब वो चीज़ नहीं दिखेगी। एक राहत मिलती है। आपको मालूम होगा कि जब भी कोई बजट सत्र शुरू होने जाता है तो खुद भजनलाल उनसे मिलने जाते हैं कि आप आइएगा। अभी बजट जब पिछला इसी बार का पेश किया था, तो कुल मिलाकर ये पोजीशनिंग जो दूसरे होते हैं उनमें जब 2 और 2 मिल जाते हैं राजनीति में, वो बड़ा 4 नहीं होता, वो 22 भी हो जाता है और नंबर एक्स्ट्रा मल्टीपल में चला जाता है जी। अब भजनलाल के लिए जो लोग ये मान के चल रहे थे कि ये नौसखिए हैं, इन्हें पहली बार है, राजनीति नहीं समझ रहे हैं बस, तो अब वो उनके, हमेशा याद रखिए, सरकार के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है जी। उसमें वो समय भी मांग सकता था प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कहा जाए ताकि दे दीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत भी, देखिए, भजनलाल को बीजेपी के पुराने बड़े नेताओं ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया था। जो आपने पर्ची वाली सरकार कही, उसमें रिएक्शन भी आपने देखा था कि जब नाम ऐलान था तो, लेकिन
अब वो भोली बिसरी बात हो गई। अब एक कैंप तैयार हो गया, ये भजनलाल कैंप है जी। अब उस कैंप के साथ लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन सर, क्योंकि अभी लोकसभा की भी आपने बात की, और लोकसभा में बीजेपी को क्या नुकसान हुआ वो तो सभी जानते हैं। फिर उसके बाद उपचुनाव हुए, बीजेपी ने अच्छी जीत इतिहास हासिल बदल जी। दिया अपना जबकि इतिहास। राजस्थान का इतिहास था कि जितने भी उपचुनाव हुए उनमें 70 से 80% चुनाव कांग्रेस ने ही जीते, चाहे उनकी सरकार थी या नहीं थी। लेकिन इस बार भजनलाल ने वो चीज़ बदल दी। अब क्या वो उनको खेमे में लाकर और आगे, क्योंकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की भी तैयारी चल रही है, पंचायती राज चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, सरकार ये नहीं चाहती, आप वो एक दिन याद कीजिए ना, सरकार से 50 अपने ही विधायकों से सवाल पूछती है, महंगाई को लेके, बिल्कुल, कामों को लेके। तो इन सब से वो राहत मिलेगी और वो और काम कर पाएंगे। ये एक अच्छा मूव है और भजनलाल जी के लिए एक अच्छा समय है। जो शुरुआती दौर में उनसे कहा जा रहा था, आप सोचिए कि उपचुनाव के साथ जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ वो हारे, फिर 1 महीने बाद चुनाव था वो हार गए, तो तब ऐसा लग रहा था कि नहीं संभल पाएगा, बहुत गड़बड़ है। जी। अब सब स्मूथ चल रहा है। जी सर, बस एक आखिरी सवाल आपसे यही कि देखिए, राहत कोर्ट की तरफ से मिली है, चाहे गजेंद्र शेखावत हो, वसुंधरा राजे और बाकी जो तमाम नाम हमने अभी लिए, वो सभी नेताओं, दिग्गज नेता साइडलाइन महसूस कर रहे थे, कई नेता उनमें से ज़्यादातर, गजेंद्र शेखावत को छोड़ दिया जाए या कीम सर को छोड़ दिया जाए तो क्या अब भजनलाल शर्मा उसको भुना पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई मौका मिले और उसको भुना लेना, जैसे हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को भुना रहे थे। कोई भुनाता नहीं, वो तो मुख्यमंत्री है, उससे ऊपर तो वो केंद्र में है। तो स्टेट में आप सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, आपको देना है लोगों को, आप किनको किनको एडजस्ट करेंगे, किनको नहीं एडजस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। उनको भुनाने की क्या मिलेगा? जो भुनाने जा रहे हैं वो तो कुछ पाना चाह रहे हैं, वो तो उस अल्टीमेट पोस्ट पे बैठे हुए हैं। नहीं, आगे के बीजेपी को उससे फायदा हो, कम से कम वो भी तो अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएंगे कि देखिए हमारे बनने से ये सब एक छत्र में आ गए। हाँ बिल्कुल, एकजुटता तो हमेशा जी फायदा देती है, लेकिन अभी भी सतीश पूनिया और देखिए, राजनीति में मतभेद बने रहते हैं, राजनीति में मतभेद बने रहते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। जी, चलिए खैर, तो देखिए बीजेपी के जो दिग्गज नेता है, लगभग सभी को हाल ही के दिनों में 2 से 3 दिन के अंदर कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। उसको लेके भजनलाल शर्मा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और उनकी जो रणनीति है उसकी कहीं ना कहीं तारीफ भी हो रही है, क्योंकि जैसा कि अभी सर ने भी बात की कि पक्ष जब रखा जाता है तो उसको कमज़ोर तरीके से रखना है या मजबूत तरीके से रखना है, ये भी सरकार के हाथ में होता है और उसी पे निर्भर करता है। जिस तरह अशोक गहलोत ने भी अभी अपने खिलाफ फैसला आने पर कहा था कि कोर्ट के सामने कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए कोर्ट को यही फैसला देना था। तो खैर, अब इसका भजनलाल शर्मा को आगे आने वाले चुनाव में या राजस्थान की राजनीति में क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या आलाकमान का भरोसा उन पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले से भी ज़्यादा, ये सब देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।